हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंटरनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिमिटेड टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है 200%। हर तरह के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक कहां से है? पॉलीमर यूनिट से ही है, राइट। इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? पॉलीमर्स यूनिट को कर रहे हैं और पॉलीमर्स यूनिट से ही ये टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। अब आप बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन नाम से तो हमने कहीं बुक में देखा ही नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका एक टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं और आप उसको वीडियो के अंदर लेक्चर को देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए मैं बताता हूं आपको। ऐसे रेजिन्स जो फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से बन रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। और वो कितने तरह के हैं? देखिए यहां पर 3 तरह के फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। याद आ गया आपको? क्या बोलते हैं? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो फॉर्मल्डिहाइड यूज हुआ। दूसरा है आपका, पहले मैं इसका वो नाम लिख देता हूं जिससे आपको ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा। पहला नाम है इसका बेकेलाइट। अब बेकेलाइट देखो कौन से मोनोमर होते हैं? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं हम बेकेलाइट को। याद आ गया? और थर्ड अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की अगर मैं बात करूं तो वो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स 3 है हमारे पास। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट जिसे हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, और थर्ड जो है हमारे पास वो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें से हम बेकेलाइट को एक लेक्चर के अंदर मैं आपको करा चुका हूं, बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूं और आपको आता है। हमारे पास बचते हैं मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों रेजिन्स को कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में। किसको? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में। किसके बारे में? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, राइट। अब सबसे पहले हमें यहां पर जैसे कि नाम इंडिकेट हो ही रहा है कि इस रेजिन के 2 मोनोमर होंगे। एक आपका मेलेमाइन होगा और एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, राइट। अब मेलेमाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। वो आप कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे? आप यहां पर 3 नाइट्रोजन लेंगे। एक नाइट्रोजन यहां, एक यहां और एक यहां। इन तीनों को 2-2 बॉन्ड्स के साथ, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे एक ऐसे, और इसको यहां से यहां ऐसे कनेक्ट करेंगे। फिर यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहां पर आप NH2, यहां भी NH2 और यहां भी NH2। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका? मेलेमाइन का। ये तो मोनोमर है आपका कौन सा? मेलेमाइन मोनोमर। ये रिएक्ट करेगा आपका किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। ये मेलेमाइन जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और आप इसे जब क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, तो ये फॉर्मल्डिहाइड इस मेलेमाइन के किसी एक अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन लेकर के वहीं पर क्या हो जाएगा? अटैच्ड हो जाएगा और एक रेजिन इंटरमीडिएट बना लेगा। क्या बना लेगा? एक
रेजिन इंटरमीडिएट बना लेगा। कैसे? सबसे पहले तो मेलेमाइन बनाओ, N N और N, ये ऐसे ये ऐसे, इसको यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है आपने, ये लग गया। यहां क्या था? NH2, यहां क्या है? NH2, यहां भी क्या था? NH2 था। इसमें से एक H यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH, वो यहां कनेक्ट हो जाएगा CH2OH। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका रेजिन इंटरमीडिएट। क्या बन गया? रेजिन इंटरमीडिएट बन गया। ये जो आपका रेजिन इंटरमीडिएट बना, आपने क्या किए? इनके N नंबर्स लिए, तो ये N नंबर्स में रेजिन इंटरमीडिएट बन गया। किसका? मेलेमाइन का रेजिन इंटरमीडिएट। अब आप इसका क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन। और आपको अभी पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगी कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या एडिशन पॉलीमराइजेशन है। होता क्या है, जब हम इनका पॉलीमराइजेशन करते हैं नंबर्स का, तो यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से OH, ये निकल जाते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनता है? N N N। ये तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कनेक्ट था, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। यहां पर मेरे पास NH सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहां भी मेरे पास NH सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहां पर मेरे पास NH CH2 बचेगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं? होल N कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? होल N। हुआ क्या यहां से? देखिए आप ध्यान से, यहां से OH और यहां से H और यहां से भी H, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल जब इधर होगा तो उसका H और इसका OH वाटर की फॉर्म में निकल गया। मतलब यहां से क्या हो जाएगा? N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। जब N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं तो ये कौन सा पॉलीमराइजेशन हो गया? ये हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन हो गया? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा आपको? ये स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको क्या? क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर होगा। ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो कौन सा? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा? क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर होगा। अब मैं अगर बात करूं तो इसका यूज क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। यूज बहुत इंपॉर्टेंट, कहां यूज होता है? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल। क्या अनब्रेकेबल? अनब्रेकेबल क्रॉकरी। और उस अनब्रेकेबल क्रॉकरी का नाम है मेल्मोवेयर। क्या है? मेल्मोवेयर। ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है जिसका नाम मेल्मोवेयर होता है। उसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को यूज करते हैं, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बना है। और स्ट्रक्चर की फॉर्म देखें तो वो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर कहलाता है। इसका मतलब एक बार अगर ये क्रॉकरी आप बना लें तो दोबारा उसको रीफॉर्म और रीयूज नहीं कर सकते। पहली बात तो वो अनब्रेकेबल होगी, टूटेगी ही नहीं। बट अगर आप उसको दोबारा रीमोल्ड करना चाहें या रिसाइकल्ड करना चाहें तो आप इसको एक बार सॉलिडिफाइड करने के बाद रिसाइकल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स को आप रीमोल्ड या रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल यहां पर क्या मिल गया आपको? मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मिल गया। राइट स्टूडेंट्स,
अब मैं आपको बेकेलाइट बता चुका हूं, तो मैं आपको एक और पॉलीमर के बारे में बता देता हूं जो फॉर्मल्डिहाइड से ही बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स को कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूरिया आपका एक मोनोमर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2NCONH2। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया यूरिया का। और फॉर्मल्डिहाइड को आप कैसे लिख सकते हैं, CH2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो सबसे पहले यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए आप यूरिया को हीट करेंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो देखिए आपके पास क्या है, H2NCONH2, ये है आपके पास यूरिया, और इसको आप CH2 इसके भी आप n नंबर्स लीजिए और इसके भी n नंबर्स लीजिए, और इसे क्या कर दीजिए, आप हीट कर दीजिए। जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां से एक H इस O के पास चला जाएगा और ये यहां जुड़ जाएगा। मतलब आपके पास n नंबर्स में क्या बनेगा, H2NCONHCH2OH। ये आपके पास जो फॉर्म हुआ, ये एक मोनोमिथाइल ऑल यूरिया। क्या बोलेंगे आप इसे, आप इसे बोलेंगे मोनो मिथाइल ऑल यूरिया। क्योंकि इसके अंदर देखिए मोनो मिथाइल, मिथाइल ये रहा, और ओल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, मोनो मिथाइलॉल ये हो गया, और यूरिया आपके पास ये है। ये आपके पास पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, और जब आप इसके n नंबर्स का क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो ये हमें क्या देगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन देगा लीनियर चेन के अंदर। क्या देगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और वो कब देगा, जब आप इसको n नंबर्स ऑफ H2NCONH2 प्लस में CH2 इस यूनिट के साथ जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट बनेगा NH2CO। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पर आ जाएगा आपके पास NHCO, NHCH2, और फिर से आप क्या लिख सकते हैं, NHCO का होल n। क्या लिखेंगे आप, इसका आप लिखेंगे होल n, और फिर यहां आ जाएगा NH और CH2OH। ये आपका बनेगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बहुत ध्यान से, ये वाली जो यूनिट बनी ना आपकी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, ये यहां से आई और इनके बीच में कनेक्ट हो गई n नंबर्स में, H2NCO वो आ गया यहां पर, और बीच में n नंबर्स में ये चेन जुड़ गई NHCH2 NHCO, और फिर से NHCH2OH, ये आपका जुड़ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलेंगे, जो कि लीनियर होगा स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ये आपको तीनों शेप्स में मिल सकता है। कौन से में, ये आपको लीनियर शेप में भी मिलेगा, ये आपको लीनियर शेप के साथ साथ साइक्लिक फॉर्म में भी मिल सकता है, और ये आपको क्रॉस लिंक्ड की फॉर्म में भी मिल सकता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है
कि ये दिखता कैसा है। ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, पहली बात। दूसरा, हार्ड होता है। प्रॉपर्टीज है इसकी, ये कलरलेस होता है, हार्ड होता है एंड रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को यूज करते हैं। तो ये आपके फॉर्मल्डिहाइड रेजिन थे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बेकेलाइट हम पहले ही कर चुके हैं, और पहला मैंने आपको कराया मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और ये जो आपका थर्ड पार्ट है जिसे हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल रहे हैं, जिसमें अगर आप यूरिया को हीट करें फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मिलता है। इट में बी लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस लिंक्ड इन स्ट्रक्चर। दिस पॉलीमर इज कलरलेस, हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। सो दीज आर द फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, जो 3 टाइप के थे हम कर चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट है इसके अंदर तो वो डाउट आप पूछ सकते हैं। Only on QCS gives your answer clearly and carefully. Keep in mind and subscribe the channel, like the video and good luck.